एचसीएस में हिस्ट्री का पोर्शन एक मेजर पोर्शन कवर करता है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अगर हम पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो एवरेज 21 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें से भी अगर हम देखें तो एंशिएंट मेडिवल को मिला लें तो मॉडर्न के बराबर वेटेज रहता है। तो ये टोटल 16 थीम्स हैं हमारे पास। इस 16 टॉपिक में से ही 90% हिस्ट्री का पेपर आ जाता है। अगर आप ये 16 थीम या 16 टॉपिक ढंग से कर लेते हो तो आप हिस्ट्री में अच्छे से कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछले 5 साल का एनालिसिस करके कि एचसीएस के प्रीलिम्स में कौन से वो 16 टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये सारे टॉपिक्स आपको पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे, हमारी ताबड़तोड़ सीरीज उसी से ही निकाले गए हैं। देखिए, सबसे पहला जो थीम है वन इज फेमस लीडर्स। कोई मान लो लीडर है, गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या ज्योतिबा फुले हैं, या बी आर अम्बेडकर हैं। ऐसी फेमस पर्सनैलिटी देख के उनका मूवमेंट पूछेंगे, वो किससे रिलेटेड हैं, या किसने किया था, या उन्होंने कोई बॉडी बनाई हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ और बिल्डअप किया, कोई नारा दिया हो, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, ठीक है, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो इस प्रकार के नारे किसने दिए? जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, गांधी जी ने कुछ बनाया, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ बनाया, अंबेडकर जी ने कुछ बनाया, वो किस ईयर में बनाया वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहला हमारा हो गया फेमस लीडर्स और उनकी पर्सनैलिटी। दूसरा टेम्पल्स। टेम्पल से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली विजयनगर से। विरूपक्षा, विट्ठल, बृहदेश्वर, या और जो टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स, स्पेशली साउथ इंडियन टेम्पल्स, यहां से क्वेश्चन आता है। इवन इतना भी क्वेश्चन आया था कि टेम्पल बनाने की स्टाइल्स क्या होती है। 3 सेल होती है हमारी, नगरा, द्रविड़ा, विसारा। एक है आपका इंस्क्रिप्शन, कि मान लो कोई शिलालेख मिली है तो वो उसका कंटेंट क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, या वो किससे रिलेटेड है, मतलब कौन से राजा ने लिखवाया है, ये कहां पर मिली है। जैसे एक इंस्क्रिप्शन है एरन इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में हमें पहली बार सती का लिखित रूप में हमें उदाहरण मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। या जैसे भाई गिरनार इंस्क्रिप्शन है, वो हमको मिली थी। तो तीसरा हमारा हो गया इंस्क्रिप्शन। चौथा हमारा क्रोनोलॉजी। आपसे स्पेशली मॉडर्न इंडिया में आपसे डेट पूछी जाएगी, आपसे ईयर पूछा जाएगा, या आपको मैच द फॉलोइंग में आएगा। जैसे गांधी जी के 4 मूवमेंट दे दिए, उनको आगे पीछे अरेंज करो भाई, ये 15 में हुआ, ये 17 में हुआ, या 19 में हुआ। इसमें क्लोज क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा दूर दराज के भी आते हैं। तो चीजों की क्रोनोलॉजी, कौन किसके बाद आया है, कौन सा राजा पहले आया, कौन सा सूफी मूवमेंट में पूछा गया पिछली बार 24 में, कौन सा सूफी संत पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो चीजों क्रोनोलॉजी अच्छे से तैयार होने चाहिए। पांचवी थीम है राजा, किंग्स। मान लो चोला है, या पल्लवा राजा है, या फिर वो चेरा है, पांड्याज है, और राष्ट्रकूट है, वो हर्षवर्धन है। तो राजा और उनका काम, उसने कोई ट्रीटी साइन करी, कोई बैटल लड़ी, कोई नया कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हो, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, कौन सी बैटल लड़ी है, कौन सी बुक लिखी है। स्पेशली जैसे विजयनगर है तो भाई कृष्णदेव राय है, उनके बारे में पूछ लिया, ये पूछ, ठीक है। छठा है हमारा लिटरेचर, बुक्स। तो आपको बुक्स का ऑथर पूछ लेंगे, कॉन्टेक्स्ट पूछ लेंगे, स्पेशली तो यहीं से आता है। तो आपके 50 के आसपास फेमस बुक्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न। तो मान लो जैसे शिलापतिक्रम है भाई, मनी मेकलई है, या हमारे मान के चलो कालिदास जी की रचनाएं हैं, या मृजकटिकम है, ऐसे सुद्रक है ना। तो ये सारे आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो छठी थीम हमारी हो गई लिटरेचर की। थोड़ा सा अब और इसको जूम आउट करते हैं। चलो, सातवें पे आते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। भक्ति मूवमेंट के लीडर्स, सूफी मूवमेंट के लीडर, उनके मेन मेन काम। इवन स्टेट से ही काम चल जाता है, लेकिन आपको डिटेल भी करना चाहिए कि मान लो जैसे सूरदास है, मीरा जी हैं, नरसिंह मेहता है, चैतन्य महाप्रभु हैं। सूफी में जो सूफी लीडर हैं, चिश्ती, सुहरावर्दी, वो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। आठवीं थीम है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। जैसे मान लो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर वाइस रॉय आ गए। तो ये सारे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, हेस्टिंग्स, डलहौजी, और उसके बाद भाई मान लो रिपन है, लिटन है। तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने आके यहाँ पे कोई संस्था बनाई, कोई कॉलेज बनाया,
किसी ने कोई सती प्रथा को बैन कर दिया, किसी ने इंग्लिश एजुकेशन का कॉलेज खोल दिया, कोई रेलवे लेके आया, कोई किसी ने नहर बनवा दी, किसी ने कॉलेज खुलवा दिया, मतलब उस पर्सनैलिटी ने कोई विशेष काम किया, वो आपसे पूछा गया। नाइन्थ इज पर्सनैलिटी बेस्ड। पर्सनैलिटी बेस्ड का मतलब क्या है कि मान लो आपको कोई नाम दे दिया, लीडर का दे दिया, है ना, तो उस लीडर ने कोई ट्रीटी साइन करी हो, या उसका मर्डर किसने किया, या उसके बारे में कुछ स्पेशल है, मतलब ये पॉपुलर लीडर नहीं है जो हम ऊपर देख के, उससे अलग हटके कोई लेसर नोन लीडर्स हैं, उनके बारे में भी चीजें पूछी जाती हैं। फिर मान लो अपना पेंटिंग हो गया, ये आर्ट एंड कल्चर से हो गया, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पपेट, थिएटर, इसमें 90% क्वेश्चन आपके आते हैं स्टेट स्पेसिफिक से, कि विच स्टेट, इतना ही पूछा जाता है। भाई आपसे पूछा कि कथकली कौन से स्टेट का डांस है, मान लो पट्टचित्रा पेंटिंग है, कहां बनाई जाती है। और थोड़ा एक लेवल अप कर लें तो भाई ये पूछ लिया कि ये पेंटिंग कपड़े पर कौन सी बनती है, किसकी थीम राधा कृष्ण के ऊपर है ना, ऐसा करके आपसे पूछा गया, बार बार पूछा गया है। स्पेशली क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, और इसमें भी कोई फेमस पर्सनैलिटी है, मान लो बिरजू महाराज है, ठाकुर भिखारी ठाकुर है ना, या मान लो झावेरी सिस्टर्स हैं, कोई पर्टिकुलर डांस ड्रामा में जो महारत हासिल कर चुका है उनके बारे में, या म्यूजिक है, कार्नेटिक म्यूजिक के ट्रिनिटी है, 3 लोग हैं, वो पूछ लिया। फिर हमारा जो मुगल रूलर्स हैं, मान लो मुगल में भाई बाबर से शुरू करते हैं हम, बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद अपना अकबर, फिर अपना जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कोई मेजर आया नहीं, लेकिन फिर भी चलते रहे। तो उन्होंने क्या क्या किया, औरंगजेब, अकबर, इनका स्पेशली आर्किटेक्चर, किसने क्या बनवाया, वो हमारा एक ठीक ठाक सा पोर्शन रहता है। फिर आपकी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, वो भी मेडिवल की, जैसे मान लो आमिर ए कोही, ठीक है, ये मान लो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, ठीक है, दाबीर, और आपको मैं बता दूं वजीर, ठीक है, या हमारे वक्फ नवीस, या हम देख लें भाई, मान लो ये मेडिवल से ही आती है मोस्टली। अगर हम मुगल छोड़ दें, हम दिल्ली सल्तनत भी जाएं, तो दिल्ली सल्तनत में ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं, चहलगामी, सजदा पायबोस, है ना, तो वो टर्म्स भी एनसीईआरटी से ही रेफर कर रहे हैं, लाइन टू लाइन। ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी, डिफिकल्ट टर्म्स आएंगी, और वो आपसे पूछी जाएंगी। इवन इरिगेशन डिपार्टमेंट है भाई, उसमें क्या उसका, मान लो कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो उसको इन्होंने बोल दिया कि भाई दर उल शफा, है ना, हक ए शर्ब। हक ए शर्ब क्या होता था, इरिगेशन टैक्स है। तो ये भारी भारी जो वर्ड है, ये मेडिवल से आते हैं और ये एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी हम रेफर करते हैं कि भाई लाइन टू लाइन उठा लो। चलो 12 टॉपिक हो गए आपके। रिलीजियस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, सिख, इस्लाम, जैन, ये हमारे जो मेजर धर्म है। मोस्टली तो ये 3 में से ही आता है पेपर। बुद्धिज्म जैनिज्म में भाई बुद्धा महावीर का जन्म, वो सबसे मेन थीम है। बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल्स हैं, जैन की 2 काउंसिल हैं, बुद्धा का जो 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांग मार्ग, इन्होंने क्या क्या किया, इनकी थ्योरी क्या थी, मतलब यूपीएससी ज्यादा फोकस करता है, एचसीएस अभी फोकस बढ़ा रहा है इनके ऊपर। हिंदुज्म में आप जाओगे तो वैदिक लिटरेचर पे जाओगे, षड दर्शना जो 6 हमारी फिलोसफी हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सिखिज्म में हमारे 10 गुरु हैं, उनके ऊपर आ गया, है ना, यहां से कोई लीडर भले आ जाए, इस्लाम से नहीं आता इतना, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश की पॉलिसीज, मान लो जैसे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, जमींदारी, महलवारी, रेतवारी, या सब्सिडरी अलायंस, है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। तो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, दमनकारी पॉलिसी, बंगाल का पार्टीशन करना कर्जन के द्वारा, शिफ्ट करना कैपिटल को, ऐसी चीजें। 15 में आपको देखने को मिलेगा कंटेम्प्रेरीज, 2 इवेंट्स को आसपास पूछेंगे कि भाई मान लो ए पर्सन बी के कंटेम्प्रेरी था क्या। मान लो जब शाहजहां दिल्ली में बैठा है तो साउथ में कौन है, चोला है, चेरा है, पांड्याज है, या साउथ में कुछ बड़ा इवेंट हो रहा तो नॉर्थ में कौन है,
क्या मीराबाई अकबर की कंटेम्प्रेरी थी? इस प्रकार के दो इवेंट्स को रिलेट करना। और लास्ट है हमारा इंडस वैली, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी 16 थीम्स थी। इन 16 थीम्स के थ्रू आपको मैं समझाना चाहता था कि हिस्ट्री जो है, इट इज नॉट एज टफ एज इट सीम्स। वो इतना मुश्किल नहीं है। तो हिस्ट्री में आप क्या करो कि आपकी जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच कैसी होनी चाहिए ताकि आप 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस ले पाओ कम समय में। सबसे पहला है हमारे सोर्सेज फिक्स होने चाहिए और लिमिटेड होने चाहिए। मान लो मेरी एक्स एक बुक है, दो बुक है, जो भी मेरे नोट्स हैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। बार बार नोट्स स्विच करना, अभी नई एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर हमने बुक भी पढ़ ली एकेडमी से भी, फिर हमने यूट्यूब पे भी किसी थर्ड पर्सन के नोट्स पढ़ लिए, फिर मान लो हम और भी लेके आ गए, कोई किसी ने रिकमेंड कर दिया। सोर्स लिमिटेड रखो, एक बार फाइनल कर लो कि ये मेरे बुक सही में नोट्स है, बार बार मतलब। और फिर मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिवीजन का मतलब है आपके जो भी सोर्स हैं आपको 5 बार तो रिवाइज करने ही पड़ेंगे ना, 5 टाइम्स रिवीजन। तीसरा आपका पीवाईक्यू, आप सारे पीवाईक्यू कर लो। एचसीएस के सारे पीवाईक्यू हमारे अपलोडेड है चैनल पे, यूट्यूब हमारा जो मेन चैनल है, ताबड़तोड़। इसमें 2019 से लेके 24 तक के हमने सारे करवा रखे हैं। तो पीवाईक्यू तो करने ही चाहिए आपको। बस ये सिंपल सी अप्रोच है। और एक चीज इसमें ये भी है, जो चीज टफ है, जो चीज फैक्चुअल है, उसको आप रटना पड़ेगा। रटना पड़ेगा इन द सेंस कि ट्रिक से याद करना पड़ेगा। मान लो अगर मैं कहूं कि गांधी जी के इवेंट हैं चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उनको अरेंज कर दो, तो वे सीधी सी बात है, गांधी जी जब भारत आए तो केक काटा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सिंपल सा याद है हमको भाई। या मैं आपको कहूं कि भाई बुद्धिस्ट की काउंसिल है वो कहाँ कहाँ पे हुई है, तो भाई हमने याद किया था कि राजू, वैशाली, पटाके, कश्मीर ले गया, तो राजगिरह, वैशाली, पाटलिपुत्र और अपनी कुंडलवन कश्मीर। तो ये चीजें लंबे समय तक रिटेन करना है, तो यही एक तरीका होता है। डेट्स को याद करना, नाम को याद करना, वो आपको भूलना नहीं है। और एक चीज और मेरी एडवाइस रहेगी आपसे कि हिस्ट्री में आप कोज और इफेक्ट को समझो। जब तक कोज इफेक्ट को नहीं समझोगे तब तक चीजें आइसोलेटेड रहेंगी, है ना। मान लो भाई पानीपत की 3 लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई, वो करनाल में भी हो सकती थी, वो हो सकता है चंडीगढ़ में भी हो सकती थी। उसके पीछे कारण रहे थे कुछ स्ट्रैटेजिक कारण। बंगाल में ही क्यों इन्होंने अपनी शुरुआत करी बनाने की, फोर्ट की। सूरत में ही सारे पोर्ट क्यों बना रहे हैं। मराठाओं के साथ 20 साल की संधि क्यों साइन कर रहे हैं। मराठास के साथ अपनी 1782 में ब्रिटिशर्स ने मराठा के साथ 20 साल का पीस साइन किया। आपको लग रहा है ये इतने भले लोग थे कि 20 साल का पीस मांग रहे हैं। 20 साल पीस साइन करके इन्होंने साइड बाय साइड मैसूर को लिपटाया 1799 में टीपू सुल्तान को हरा के। और जैसे 20 साल पूरे हुए 1802 में सेकंड एंग्लो मराठा वार हो गया, है कि नहीं। और 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कर दिया। तो चीजें क्रोनोलॉजिकल चलती हैं। एक इवेंट होता है, क्यों कानपुर से तात्या टोपे और ये नाना साहेब ने अटैक किया 1857 में, क्योंकि इनकी जमीन छीन रखी थी। क्यों हजरत महल ने लीड किया लखनऊ से, बिकॉज जो उनके पति थे वाजिद अली शाह, उनको भगाया गया था उनके वहां से। दिल्ली को ही क्यों चुना गया विरोधियों के द्वारा, मुगल रूलर को ही क्यों बैठाया गया, क्यों सिखों ने साथ नहीं दिया 1857 में, बिकॉज मुगल रूलर्स ने सिखों के 2 गुरुओं को मारा था, तेग बहादुर और अर्जुन देव को, इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया। तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जब आप उनको इंटर रिलेट करके पढ़ते हो। आई होप मैं मेरा पॉइंट समझ पाओगे। तो ये हमारा हिस्ट्री का एनालिसिस था। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, और अगले सब्जेक्ट्स में भी ऐसा ही हम लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।